और अब देखते हैं खबरें होली की। मध्य प्रदेश विधानसभा के सत्र के बीच एनडीटीवी ने मंत्री और विधायकों से बातचीत की। होली पर उनके बचपन के किस्से सुने। किसी ने गीत गाकर बधाई दी तो किसी ने फाग गाया। सबसे पहले सुनिए विधायक उषा ठाकुर को। होली का रंग जो है वो चढ़ चुका है और विधानसभा में यदि पूर्व मंत्री और विधायक उषा ठाकुर हों तो भगवा जो है सबसे ज्यादा भगवा रंग सुर्ख नजर आता है। क्या सही है जो मैं बोल रहा हूँ? देखिए, भगवा रंग तो सनातन की अमिट पहचान है और मुझे लगता है हर सनातनी में वो हमेशा सर्वोपरि ही आपको दिखाई देगा। उषा ठाकुर जी की होली और बचपन की यादें कैसी रही हैं? रंग आपने कैसा लगाया और पहली बार होली कब खेली? अद्भुत। वो तो बचपन से ये नहीं याद आता स्मरण में कि कब छोटे बच्चे भी तब से खेलते थे, पर महाविद्यालय समय से फाग की टोली लेकर पूरे मोहल्ले संगम नगर में हम जा रहे थे। घर घर जाना, सभी को घर से निकालना, रंग लगाना, मिठाइयाँ खाना, ये बड़ा सामाजिक समरसता का शानदार पर्व है। जैसी उषा ठाकुर फायर ब्रांड नेता के तौर पे पहचानी जाती हैं बीजेपी के अंदर, तो वैसे ही फायर ब्रांड अंदाज में होली भी खेलती हैं क्या? होली तो है ही फायर ब्रांड त्यौहार कि इसको कोई बिना मस्ती के खेल ही नहीं सकता। तो फायर ब्रांड अंदाज भी तो कुछ उषा ठाकुर का होगा, तो अपने कम से कम हमारे दर्शकों को और तमाम प्रदेशवासियों को फायर ब्रांड अंदाज में एक बार बता दीजिए कुछ गीत आप। होली में तो बस रंग है, प्रसन्नता है और मिष्ठानों की मधुरता है। और जिन घरों में गमी हो जाती है उनके घर जाके संवेदना व्यक्त करना, वहाँ जाके फाग गाना। तो एक फाग आपने फाग की बात बोल दिया, एक फाग गा दो आप। बिना फाग के होली अधूरी है। उड़े रही लाल गुलाल पधारो जगदम्बे, पधारो जगदम्बे, पधारो मां अम्बे। उड़ रही लाल गुलाल पधारो जगदम्बे। बहुत हमारे यहाँ सारी होलियाँ प्रभु के गीतों के साथ है, राम जी की, कृष्ण जी की, देवी माँ की। ऐसी ही होलियाँ जिन घरों में गमी हो जाती है वहाँ जाके गाई जाती है और रंग डाला जाता है, मिठाई खाई जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। होली की आपको बहुत बहुत बधाई। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये हैं उषा ठाकुर जो फाग के रंगों से रंगी नजर आ रही हैं। कैमरा अभिषेक सिंह के साथ अजय शर्मा, एनडीटीवी भोपाल। विधायक हरदीप सिंह पुरी ने होली को लेकर अपनी पुरानी यादें बताई, साथ ही होली गीत भी गुनगुनाया। बहुत कम ऐसे मौके आते हैं जब सदन के अंदर होली के रंग चढ़ने लग जाते हैं। हरदीप सिंह जी हैं, विधायक हैं बीजेपी के। आज तो पग्गी भी जो है भगवा में है। रंग कैसा चढ़ रहा है? भगवा रंग का तो रंग ही अलग है और एक स्लोगन बहुत अच्छा है इस होली के, बुरा ना मानो होली है। तो बहुत सियासत भी हो रही है। ये कितनी बड़ी बात है कि एक छोटा आदमी, बड़ा आदमी, एक अमीर आदमी, गरीब आदमी, एक बहुत ही अमीर आदमी भी पुराने कपड़े पहन के निकलता है और एक गरीब आदमी भी वही। तो इसमें भेदभाव जो खत्म होता है, तो ये अपना आप में बहुत बड़ा त्यौहार होता है। मैं मानता हूँ कि त्यौहार है तो बड़े त्यौहार पे कुछ सुना दो, फिर बड़ा त्यौहार है तो कुछ बता दो आप जनता को। जनता तो होली मना रही है और सदन में भी होली का रंग चढ़ने लगा है। होली के दिन जब रंग मिल जाते हैं, दिलों से दिल मिल जाते, सब गिले शिकवे छोड़कर हम सब आपस में एक हो जाते हैं। तो ऐसा त्यौहार जो सबको मिलाकर एक कर दे, ऐसे त्यौहार के लिए बहुत बहुत बधाई। हम सब मिलकर होली का त्यौहार जब बचपन का दिन देखते हैं, वो याद करते हैं, तो कपड़े एक दूसरे के फाड़ दिया करते थे। तो कपड़ा फाड़ होली सदन के अंदर कैसे? सदन में तो रंगों के शब्दों से खेली जाती है, पर बचपन की जो होली है वो कभी नहीं भूल सकते। हरदीप सिंह जी हैं, होली की बहुत बहुत बधाई हरदीप भाई। बहुत बहुत बधाई। रंग चढ़ने लगा है और तमाम लोग होली के रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। कैमरा अभिषेक सिंह के साथ अजय शर्मा, एनडीटीवी भोपाल। बीजेपी विधायक हरदीप सिंह डंग को आप सुन रहे थे। हरदीप सिंह डंग ने गाना भी गाया, गीत भी गाए और बताया कि होली कैसे मनाते थे। उधर रीति पाठक ने भी सभी को होली की शुभकामनाएं दी। रीति पाठक ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। होली का रंग चढ़ चुका है और लोकसभा के बाद पहली बार विधानसभा की होली है रीति पाठक जी की। क्या लग रहा है, ये होली वाला त्योहार घर वाला अच्छा रहता है या सदन वाला? पहली नहीं, ये दूसरी होली है और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। कितने करीब से सबके साथ मिलकर होली का रंग खेलने का अवसर मिल रहा है
आप सबको आपके माध्यम से मैं होली की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और इन रंगों की तरह हम सबका जीवन रंग बिरंगा बना रहे और हमारे प्रदेश का विकास और देश का विकास जिस तरह से इस बजट में प्रस्तुत हुआ इसी प्रीति तरह। पाठक जी को बचपन वाली कुछ होली के रंग याद हैं? कैसे लगाया था आखिरी बार रंग? कब लगाया था? किसको लगाए थे? देखिए, मुझे तो इतना ही याद है कि जब मैं होली खेलने के लिए निकलती थी बचपन में और मैं देखती थी सब एक दूसरे के साथ जब बिजी होते थे तो मैं रंग लेकर खुद से ही लगा लेती थी और फिर बहुत एंजॉय करती थी। और मुझे लगता है कि सबको अपने अपने रंगों में तारोबार रहना चाहिए। विधायक बृजेंद्र सिंह ने भी सभी को अपने अंदाज में होली की शुभकामनाएं दी हैं। सदन के अंदर बीजेपी के विधायक जो है भगवा रंग में नजर आ रहे हैं और भगवा रंग होली का चढ़ चुका है। पूर्व मंत्री और विधायक बृजेंद्र सिंह जी है। बृजेंद्र जी, क्या रंग है इस बार? देखो, इस बार नहीं, हर बार ही कहूँगा मैं तो। और मध्य प्रदेश में तो लगभग 20-22 साल से भगवा रंग चढ़ा हुआ है। केवल सरकार के ऊपर नहीं, विधायकों के ऊपर नहीं, सारी जनता के ऊपर। आप अभी जो वर्तमान में होली का समय चल रहा है, तो सर्वप्रथम तो मैं होली की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देना चाहता हूं। शुभकामनाएं ऐसे कौन देता है? होली का त्योहार आता है, मस्ती भरा त्योहार आता है, रंगों से सरोबार त्योहार आता है, तो रंगों वाली शुभकामनाएं बताओ ना। कुछ क्या गाते थे, कैसे खेलते थे होली? देखो, जब हम बचपन में गांव में, चूंकि गांव के रहने वाले हैं हम, गांव में जब होली खेलते थे तो मुझे याद है बचपन में, क्योंकि जब उस समय ज़्यादा रंग नहीं चलते थे, बहुत कम रंग मिलते थे, तो हम जो गांव के टीसू होते हैं, जिसको हम छोयला बोलते हैं, उसमें फूल लगते थे, उसके फूल तोड़कर लाते थे, उसको पानी में घोल कर निचो कर लाल रंग बनाते थे, उससे होली खेलते थे। फिर होली 2-3 प्रकार की खेली जाती थी। एक फिर जब दोज का समय आता नहीं, होली तो हुरियारे वाली अच्छी लगती है, तो एक हुरियारा आपके अंदर आज भी जिंदा है। वो हुरियारा क्या कहता है होली पे, वो बताओ आप। देखो, हुरियारा कुछ नहीं, हुरियारा तो हमसे ये कहता है जब होली खेली जाती है तो होली खेलने का जो महत्व है, मैं ये कहना हूँ कि जहाँ लोगों के दिलों में बड़ी दूरियां होती हैं, मतभेद होते हैं, और होली का एक त्यौहार ऐसा है कि जहाँ व्यक्ति बगैर कहे और बगैर जाने और जाके अगर अपना कोई विरोधी भी है और उसके मन में कुछ उसके प्रति द्वेष भावना है और वो जाकर अगर रंग लगाता है, तो मैं कहता हूँ वो सारे सिक्वे गिले उसी दिन खत्म हो जाते हैं। कुछ सुना दो ना, इतनी बातें होली पे करें तो फिर समझ नहीं आता। कुछ सुना दो ना, कुछ बता दो, कोई लोकगीत गा दो। मैं होली के त्यौहार पे जब चूंकि अब कल से ये प्रारंभ हो जाएगा, वैसे तो प्रारंभ हो रंग चुका तो है, चढ़ गया, रंग तो लोगों को चढ़ गया, लेकिन कल से 2, 3, 4, 5 दिन के लिए और ज़्यादा रंग चढ़ेगा। तो हमारे यहाँ, मैं अगर अशोकनगर की बात करूँ ना, तो अशोकनगर जिले में आप जानते हैं जानकी माता करीला मंदिर है, जो जानकी धाम करीला धाम, वहाँ पर रंग पंचमी को एक मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला होता है। वहाँ पर राही नृत्य होते हैं और फिर होली खेली जाती है, रंगों से खेली जाती है। का कोई गीत सुना दो। क्योंकि मैं क्या है कि इन चीज़ों से थोड़ा सा बड़ा दूर सा रहता हूँ, मैं इन चीज़ों में ज़्यादा रुचि नहीं रखता। फिर भी वहाँ की परंपरा है और वहाँ की गीत हैं और वहाँ जो राही नृत्य किए जाते हैं, तो उसमें गाना भी होता है, बजाना भी होता है। तो बजाने का तो कुछ नहीं, गा दो आप, एक गा दो। नहीं, उसमें वैसे राही में तो बहुत सारी है, माँ जानकी के ऊपर राही नृत्य होता है और जानकी मैया के ही वहाँ पर गाना गाए जाते हैं अधिकतर। पर फाग में तो लोग सभी प्रकार के गाना गाते हैं, पर मैं तो फिल्मी गाना कभी कभी जब हम गाएंगे, कल होंगे होली के दिन दिन मिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं, तो बड़े धूमधाम से हम लोग मनाते हैं, रंग गुलाल लगाते हैं। कभी कभी तो हम जो गांव में गोबर होता है, धूल होती है, उससे भी खेलते हैं और बड़ा आनंद आता है। वो एक खेलने का आनंद ही अलग होता है। खेलने का आनंद अलग होता है। विधायक जी, होली की बहुत बहुत बधाई आपको, और रंग ऐसे ही चढ़े और गोबर वाली होली भी विधायक जी खेलें, हम तो ये चाहते हैं। अभिषेक सिंह के साथ अजय शर्मा, डी भोपाल। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं।